नमस्कार साथियों, काशीदीप क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत पर्यटन मंत्रालय वाराणसी द्वारा पर्यटन के प्रोत्साहन एवं विकास पर परिचर्चा एवं बैठक का हुआ आयोजन। वाराणसी नदेसर स्थित एक तारांकित होटल में भारत पर्यटन वाराणसी इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार तथा झारखंड एवं बुद्धिस्ट इनबाउंड टूरिज्म फर्टिनिटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में टूरिज्म प्रमोशन एंड डेवलपमेंट विषय पर नदेसर स्थित क्षेत्र एक तारांकित होटल में बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में वाराणसी एवं इसके आसपास के पर्यटन स्थलों के संवर्धन, विकास तथा अधिक से अधिक देशी व विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने आदि बिंदुओं पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कोरोना महामारी से उबरने के बाद वाराणसी एवं आसपास के पर्यटन को कैसे पुनः पटरी पर लाकर गति प्रदान किया जाए पर प्रकाश डालते हुए भारत पर्यटन वाराणसी के सहायक निदेशक श्री अमित गुप्ता ने परिचर्चा की शुरुआत की। लखनऊ से पधारे इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड चैप्टर के चेयरमैन श्री प्रतीक हीरा जी ने भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के द्वारा संचालित पर्यटन जन जागरूकता अभियानों जैसे देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत आदि को घरेलू पर्यटन विकास की दिशा में मील का पत्थर बताते हुए प्रशंसा की तथा सरकार के समर्थन में IATO द्वारा मजबूती से खड़ा होने की बात कही। वाराणसी से काशीदीप क्राइम न्यूज़ ज्योति केशरी की रिपोर्ट। और ये आपने जो बाकी हमारे चैप्टर चेयरमैन से उनको बताएं और वो अपने मेंबर्स बताएंगे भी आज बनारस के ऊपर रोड शो हो रहा है, आप सब ज्वाइन करें। तो अगर 100-150 आदमी ने भी किया हुआ लिख के कि इसको करें आप, तो आई एम क्वाइट होपफुल कि ये इसका कुछ ना कुछ होगा। तो एक मिनट, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग भी केरला देख सकते हैं और डोमेस्टिक टूरिज्म को भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में हमें ये सीख मिल गई की कौड़ी है थोड़ी, तो डोमेस्टिक पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो अभी फरवरी में बजट आने वाला है, तो एक सरकार से एक प्रपोजल जरूर कर सकते हैं हम कि जो डोमेस्टिक है, तो मुझे लगता है इस वजह से थोड़ा डोमेस्टिक ट्रेवलर और खुल के निकलेगा, जो अभी नहीं निकल रहा है। तो अभी फरवरी में ही बजट आने वाला है, तो इस चीज़ को अगर आप सरकार के समक्ष ले जाएं कि डोमेस्टिक ट्रेवलर्स के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए टैक्स रिलैक्सेशन दे दें अगर वो डोमेस्टिक ट्रेवल करता है कहीं पे भी। तो थैंक यू सर। ये ऑलरेडी हमने जो आईटो ने बजट प्रपोजल भेजी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बट इन द मीन आप डाउनलोड करवा लीजिए एंड प्लीज ऑल ऑफ यू जो करना चाहते हैं उसको भी आप अपने क्लाइंट्स को भेजिए आप टू शो दैट इंडिया स्टोरीज से। थैंक यू। होने चाहिए जिससे कि सर एक प्रैक्टिकल नॉलेज उस जगह की सारे लोगों को हो सके जो उस प्लेटफॉर्म से ब्रीफ करते हैं। और दूसरा पॉइंट अपना बताना चाहता हूं सर, ASI के बहुत सारे ऐसे सर मॉन्यूमेंट्स हैं जिनमें भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की अभी ज़रूरत है। कुछ जगह जहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो रहता है वहाँ पे तो मेंटेनेंस रहती है सर, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे भी जाने पे भी दिक्कत होती है। चीज़ें हैं सर कि जो कुछ नए एयरपोर्ट्स बने हैं, गोरखपुर है जैसे, वहाँ से बोधगया के लिए या इन सब जगहों के लिए फ्लाइट्स की एक्सेसिबिलिटी हो जाए तो वो इस चीज़ों को और इन्हेंस कर सकती है। और खजुराहो के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब ये टूरिज्म पूरा शुरू हो तो उसमें बहुत ही बूस्ट की तरफ होती। मैंने सारे पॉइंट नोट करे हैं। पहली बात तो जहाँ तक रोड शोज विद इन दी आईटो मेंबर्स आर कंसर्न, ये हमें सजेशन और भी 1-2 चैप्टर चेयरमैन से भेजा है, बट उसके लिए हमने ये कहा था उनको भी, सबको सर्कुलर में दिया हुआ कि आप लोग जैसे यूपी है मगर ये दूसरा काम कैसे कर लें, तो बोल रही है कैलकाटा वालों ने करा था हमारे, क्योंकि वो कमिश्नर साहब से या किसी से बात करके या चीफ सेक्रेटरी से बात करा के उन्होंने 2 बार ऐसा करवाया है एंड इट हैड अ वेरी गुड इफेक्ट। जहाँ तक गाड़ी सर अपना परिचय देते हुए बताइए कि ये जो आज कॉन्फ्रेंस थी इसका क्या मोटो था, क्या जो है इससे टूरिज़्म विभाग को आप किन बिंदुओं पर आप उनको ज्ञात कराना चाहते हैं? जी मैं सुशील कुमार सिंह हूँ। मैं बनारस में जातक ट्रेवल चलाता हूँ और मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर का बिहार और झारखंड सेक्शन देखता हूँ और वहाँ से पर्यटन संबंधी जितनी समस्याएं हैं, क्योंकि बिहार और झारखंड में जितने टूरिस्ट जाते हैं, भारतीय हो चाहे विदेशी हो, वो बनारस से ही जाते हैं। बहुत सारे लोग या यहाँ से रिलेटेड है। कितने समस्या हमारे पास आई है, कितने समस्या और आ सकती है,
इस समाधानों पर विचार करते हुए कैसे हम लोग गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कैसे हम लोग मिल के काम किया जा सके। बहुत सारे हमारे पास इनपुट्स आए हैं, समस्याएं तो सब हैं। दूसरी बात है कि इस मीटिंग का मुख्य रूप से है कि सारे लोग जो हम लोग 1 साल 10 महीने से ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं, शरीर में जंग लग गया, इनको पुनः उठा के उनको मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में कैसे हम लाएं, कैसे लाकर उसको पर्यटन के क्षेत्र में लाएं। सारे लोग, हमारा एसोसिएशन इंडिया लेवल पे है, लेकिन हमें लोकल लोगों को लेके चलना है। जो लोकल एसोसिएशन को मैंने सारे लोग TWA, VTG सबको हमने लेके चला है यहाँ पर, PITF। इन लोग के पास अपने अपने समस्याएं भी हैं। जो बुद्धिस्ट ऑपरेटर है उनके पास बुद्धिस्ट संबंधी है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत में हम बेसिक चीज़ों को ही लेके उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार के पास लेके जाएंगे कि हमें ये समस्या जरूर दुरुस्त कर दी जाए, ताकि पर्यटन जब शुरू हो तो कहीं बाधा ना हो, अब कंप्लेन का गुंजाइश नहीं हो। क्या अपनी मांगों को लेकर जो फॉरेन से आते हैं, टूरिज्म आते हैं, उनको भी आप रखेंगे? जी बिल्कुल, हमारा विदेशी पर्यटक का बहुत बड़ा केंद्र है, बुद्धिस्ट सेक्टर का काम है। बनारस से कल्चरल सेक्टर भी, बुद्धिस्ट सेक्टर पार्ट भी है, कल्चरल सेक्टर भी है। हमारे पास यूरोपियन भी आते हैं और सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, 39 कंट्रीज़ के लोग आते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो फॉरेनर के संबंधी सारी समस्याओं को लेके जाएंगे। फॉरेनर को सबसे बड़ी समस्या तभी वीज़ा को लेकर है, जो हम लोग लगातार भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। पिछले सप्ताह भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो दिल्ली में बैठे, उन्होंने मांग उठाई है इसको कि बिजनेस वीज़ा तो आपने शुरुआत कर दी है, ई वीज़ा लेकर कुछ टूरिस्ट लोगों को भी शुरू करिए जो आने के इच्छुक हो। चाहिए कोरोना अब काफ़ी हमारे पास हद तक कंट्रोल में है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे राज्य हैं जहाँ पर कोरोना अब, जैसे बिहार है, यूपी, बहुत कम न के बराबर है। यहाँ पर कुछ लोग आना चाहें, जैसे हार्डकोर कोई तीर्थयात्री हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनको आने से न रोका जाए। उम्मीद है कि वो मार्च से शुरू हो जाए, मार्च अप्रैल जब भी शुरू की। सर, जो तुर्क का डेलीगेशन आता है, डेलीगेशन आता है, वो जी। केवल तुर्क से, जो आपका इस्तांबुल वगैरह है, टर्की से। यहाँ से, टर्की से जो टूरिस्ट वो आता है जी, वो दिल्ली और जयपुर और आपका ताजमहल, दिल्ली, जयपुर, आगरा, खजुराहो, बनारस इनका मुख्य रूप से होता है। बनारस बहुत कम डेलीगेशन आता है। जी नहीं, इसके लिए टर्किश का आपको मैं जानकारी दूँ, क्योंकि मैं टर्किश थोड़ा बहुत मैं करता हूँ, टर्की में गया भी हूँ। वाराणसी को अपने आप में एक अपनी पहचान है टर्की में। वाराणसी काफ़ी लोग आते हैं, 100% नहीं, लेकिन अगर 100 टर्किश आए हैं, जैसे कम से कम 80 से 85 लोग बनारस ज़रूर आते हैं। तो बनारस को हम नहीं कह सकते कि वो नहीं आते, टर्किश काफ़ी आते हैं। उनको यहाँ की संस्कृति, जो वहाँ की संस्कृति भी बड़ी कल्चर काफ़ी पुरानी है, देखने में भी। और गंगा पर उनका काफ़ी विशेष अट्रैक्शन होता है, सारनाथ में नहीं। मुख्य रूप से घाट, वहाँ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो आते हैं, फॉरेन आते हैं या उधर से आते हैं, जो हमारे अदर देश से आते हैं, उनके लिए कोविड-19 के समय क्या आप लोग उनसे मांग करेंगे, क्या व्यवस्था कीजिए कि वहाँ से आए तो यहाँ पे चेक कराए के वगैरह ही मिले, उसके आपको क्या कहना है? इस विषय पे भारत सरकार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सतर्क है। भारत सरकार बहुत ज़्यादा सतर्क है। मुझे लगता है जब इनको वीज़ा देंगी तो सबको मैंडेटरी हो जाएगा कि आप कोविड टेस्ट नेगेटिव लेके ही आएँ, अपना सर्टिफिकेट लेके तभी फ्लाइट में बोर्ड करें। मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ आने के बाद भी कोरोना टेस्ट स्टैंड किया जा सकता है एयरपोर्ट पे। इसी डिमांड के साथ हम लोगों ने भारत सरकार को दिया है। अगर सपोज डेट मान लीजिए किसी का कोरोना टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो उसमें आप लोग तो उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। उनका हमें जहाँ तक, क्योंकि भारत सरकार का रूल यही है, आप गए और बीमार हो गए, आप संक्रमण फैलाएंगे तो भारत सरकार तो आपको एयरपोर्ट पे ही एक आइसोलेट कर देगी कहीं ना कहीं। आप रहिए, आप ठीक होइए तभी हो। वो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के जी, गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। पॉजिटिव है तो वो तो उससे प्राइवेट ऑपरेटर हम लोग का गाइडलाइंस नहीं चलेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड उनकी निगाह ऑलरेडी है। जी, धन्यवाद सर, थैंक यू। हमारा नाम प्रतीक हीरा है। हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चैप्टर चेयरमैन हैं। आज की जो ये मीटिंग, एक इंटरैक्टिव सेशन रखा गया है, ये हमारे सहयोगी चेयरमैन बिहार झारखंड श्री सुशील सिंह जी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के अमित गुप्ता जी और बुद्धिस्ट एसोसिएशन के विक्रम जी, हम लोगों ने एक मिल के
ऐसा सोचा कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स कम से कम जो हमारे अभी जो टूरिज़्म इतने समय से रुका हुआ है, अब हम ऐसा सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि लगभग 6 महीने के पीरियड में ये टूरिज़्म खुलेगा। तो हम उस 6 महीने का जो अभी पीरियड है, जो अभी एक तरह से बहुत ही स्लो पीरियड चल रहा है, उसको हम एक तरह से टूरिज़्म रेडी होने के लिए उस गैप को फिल करना चाहते हैं, जहाँ पर हम ये समझ सकें, जान सकें कि क्या छोटी छोटी दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं हमारी, और उन समस्याओं को हम आयरन आउट कर सकें जो सिलवटें पड़ी हुई हैं टूरिज़्म में। और शायद आज तक कभी टूरिज़्म इंडस्ट्री को समय नहीं मिला उन सिलवटों को डिस्कस करने का, सॉल्व करने का, क्योंकि सब लोग अपने निजी कार्यों में, निजी व्यवसाय में इतने मशरूफ़ थे, बिज़ी थे। पर अब जो इतना गैप मिला है, तो सारी एसोसिएशंस, चाहे वो वाराणसी टूरिज़्म गिल्ड हो, चाहे गाइड्स एसोसिएशन हो, बुद्धिस्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन हो, ये सारी एसोसिएशंस एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक मत से जितनी भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको देख के, उनको एनालाइज करके हम गवर्नमेंट को कुछ सॉल्यूशंस देना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं देना चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि ये जो दिक्कतें हैं ये किस तरह से सॉल्व हो सकती हैं बहुत ही सिंपल मैनर से। और इसके बाद हम अपना रिप्रेजेंटेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को, जो दोनों ही सरकारें हमारी जो हैं बहुत ही एंथुसियास्टिकली पर्यटन को फिर से रिवाइव करने की दिशा में काम कर रही हैं। और वो सबसे अच्छी बात हमारे साथ ये है कि बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री भी यहीं से हैं, और वो तो छोड़िए, पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी जी, वो भी यहीं से हैं। तो अगर इस दौर में बनारस या बनारस के इर्द गिर्द जो जगहें हैं उसको कोई ऐसे बेनिफिट्स न मिल सकें, उसको कोई इस तरह की इम्पोर्टेंस न मिल सके, तो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री की ये चूक होगी। जो सुझाव है सर, उनमें से मुख्य सुझाव क्या हैं जो आप कुछ देखिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के सुझाव हैं, कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड सुझाव हैं, कुछ मार्केटिंग एंड उसके सुझाव हैं। तो इस तरह के बहुत सारे, कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कहीं सड़क ख़राब है, इस वजह से पर्यटक नहीं जा सकता है, जो शायद सरकार के संज्ञान में न हो, या सरकार उसको उस लेवल पे न देखती हो कि ये पर्यटन के लिहाज से कितनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो उन्हीं चीज़ को एनालाइज करके हम उन सुझाव कहिए या जो भी सॉल्यूशंस कहिए, वो सॉल्यूशंस लेके हम जाना चाहते हैं और डिस्कस करना। कुछ अभियान भी आप चला रहे हैं, देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये क्या है? वो एक बहुत ही अच्छा अभियान जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चल रहा है, जिसमें इन्होंने वेबिनार्स करे हैं। लगभग हम समझते हैं 80 से ऊपर, आपने मोर देन 75 वेबिनार्स हो चुके हैं। और उन वेबिनार्स में अलग अलग कोने से स्पेशलिस्ट को बुलाकर, लोगों को बुलाकर वहाँ की विशेषताओं को जो है वो उजागर करा जा रहा है। तो खासकर यहाँ इसमें ख़ास बात ये है कि अभी तक हमारा जो ट्रेड था, जो हमारा दायरा था, वो बहुत सीमित था। अगर हम बनारस के रहने वाले थे, बनारस में काम कर रहे थे, तो हमारा दायरा बिजनेस का भी बनारस था। पर जब लोगों ने ये वेबिनार्स साउथ इंडिया से लोगों ने अटेंड करे या डिफरेंट कंट्रीज़ में भी अटेंड करे गए और सराहे गए, तो लोगों को जानकारी हुई इस बारे में। तो आज हमारा दायरा जो है, जो नॉर्थ में रहने वाला है, उसका बिज़नेस का दायरा भी साउथ में है, या साउथ में रहने वाले का बिज़नेस का दायरा आज नॉर्थ में है। तो जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जितनी पर्कुलेट हुई है, जितनी फैला हुआ है, आज से पहले हमारे ख्याल से कोई भी ऐसी कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मार्केटिंग कैंपेन्स रहीं, बहुत अच्छी कैंपेन्स रहीं, पर ये जो 1-to-1 कनेक्ट की कैंपेन थी, इससे बेहतर हमारे ख्याल से एज एन इंडस्ट्री पर्सन हम आपको बता रहे हैं, कोई नहीं रही।